भाई ये अपने नेदरलैंड टकलू भाई साहब कह रहे थे कि इंडिया को 5-0 करेंगे। ये यहाँ से इनसे जायसवाल आउट नहीं हो रहा है, केएल राहुल आउट नहीं हो रहा। टकलू भाई साहब भी मेन विलन है ऑस्ट्रेलिया के लिए, मैं बता रहा हूँ आपको। ये कह रहे थे कि 5-0 करेंगे, हम तो डेस्परेट है इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया अपने घर पे व्हाइट वॉश होके आया है। समझा रहे वैसे मैं चलो बाकी सब तो ठीक है, मैक्स भी नहीं है यूं ये टकलू भाई साहब अपने वो बता रहे को कुछ बता रहे कि कैसे यहाँ, लेकिन भाई कमाल हो गया, यहाँ पे टी ब्रेक हो गया है, तालियां हो जाए एक बार। जायसवाल स्टार्क को बुली कर रहा है, अपना 20-22 साल का लड़का जो है वो स्टार्क को बुली कर रहा है कि यू आर बोलिंग टू स्लो। मतलब कमाल है भाई, कमाल है कि आप बड़ी धीमे आ रहे हैं, जो 140 डाल रहे हैं। ये है गुंडागर्दी इंडिया की, गुंडागर्दी सीधी बात है। इंडिया ने इनको मारा ही नहीं है, इंडिया ने गुंडागर्दी करी है ऑस्ट्रेलिया के साथ। जब मिचेल स्टार्क की इतनी हिम्मत हुई कि मिचेल स्टार्क ने आके हर्षित राणा को बोला कि राणा जी आई एम फास्टर देन यू एंड आई हैव अ लॉन्ग मेमोरी, मतलब कि तू मुझे बाउंसर मार रहा है मैं भी मारूंगा। तो जायसवाल जब बैटिंग करने आया तो उसने बोला स्टार्क को चौका मार के, यू आर कमिंग टू स्लो एट मी, कि भाई तू स्लो हो गया है। तो ये तो एक तो मार रहे हैं, सुना और रहे हैं, गुंडागर्दी और कर रहे हैं, बुली और कर रहे हैं, और टकलू भाई साहब जैसे बता रहे हैं, निथन लायन कह रहे हैं 5-0 कर दूंगा। अब क्या सोच के बोल रहा है 5-0 कर दूंगा बे? 0 चल रही है इंडिया, 84 फॉर 0, 84 फॉर नो लॉस, एक आउट नहीं हुआ तुमसे, पूरा का पूरा सेशन खत्म हो गया, टी आ गई और बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते कर रहे थे। 130 की लीड जब ये आएंगे अब वापस बैटिंग करने के लिए जिस तरीके से कर रहे हैं, 42 नॉट आउट जायसवाल और 34 नॉट आउट केएल राहुल। बाय द वे मैं बड़ा खुश हूं फॉर अ चेंज कि जायसवाल की स्ट्राइक रेट शायद केएल राहुल से थोड़ी सी कमी है, या कमी चल रही थी। अच्छी बात है कि जायसवाल ने क्रीज पे टाइम बिताया है। और जायसवाल, एक बार मैं बता दूं आपको बात, जो आज जायसवाल ने बैटिंग करी है ना, हम बोलते थे भाई इंडिया में बैटिंग करता है रन मारता है, लेकिन ओवरसीज रन मारेगा, मारने चाहिए इसको। ये दुनिया का सबसे बड़ा बैटर बनने वाला है अगले डेकेड में, इससे बड़ा बैटर दुनिया में नहीं मिलेगा। जिस कामनेस से खेला है आज, जिस क्वालिटी ऑफ क्रिकेट से खेला है नहीं आज, मतलब इसने क्रीज पे टाइम स्पेंड करा, बॉल को मेरिट पे मारा, और मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर को बोल रहा है कि यू आर कमिंग टू स्लो, पंगा ले रहा उससे कि आजा भाई कोई बात नहीं, मैं 22 साल का हूं, तू तो वर्ल्ड चैंपियन है ना मल्टीपल टाइम्स, आजा कर ले जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले, मेरा तेरे ही घर में खेल रहा हूं, तुझे तेरे घर में मारूंगा, चौके मारूंगा, छक्के ही मारूंगा, और रोक सकता है तो रोक ले। और जायसवाल 42 पर पहुंच गया भाई साहब, बहुत अच्छे साइंस है इंडिया के लिए, बिकॉज जायसवाल द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट, द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। शुभमन गिल फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट अगेन, अभिषेक शर्मा आएगा, ऋतुराज गायकवाड़, वी हैव सो मेनी ग्रेट बैटर्स लाइंड अप, रिंकू सिंह वगैरह हैं। इट्स जस्ट अमेजिंग फॉर इंडियन क्रिकेट। एंड मतलब यार इन्होंने दिल खुश करके रख दिया है, जो पूरी टीम की स्पिरिट थी बुमराह की कप्तानी में और ज्यादा निखर के आ गई है। एंड इन बैटर्स ने तो कमाल कर दिया। केएल राहुल पे तो हमें भरोसा था कि विकेट नहीं देगा, लेकिन जायसवाल कितनी मैच्योर तरीके से खेला, स्पेशली अमेजिंग। मैं तो हैरान हूं कि मतलब यशस्वी जायसवाल ने एटलीस्ट आप ये देखो कितनी मैच्योरिटी दिखाई है। देखो नेथन लायन जब आए थे बॉलिंग कराने, उनके लीड स्पिनर है टकलू भाई साहब, टकलू भाई साहब जब आए बॉलिंग कराने तो टकलू भाई साहब पे चार्ज नहीं किया। वैसे नॉर्मली हमने एक बार देखा था, करेगा लेकिन तुरंत नहीं किया। क्या न्यूजीलैंड वाली सीरीज में याद होगा, एजाज पटेल को करने गए थे, बड़ा अच्छा पार्टनरशिप लग रहा था, विकेट थ्रो करके चला गया। यहां पर मेक श्योर किया कि पूरे सेशन बैटिंग करूंगा, विकेट फेंक के तो जाऊंगा नहीं, आपको आउट करना है आप अच्छी गेंद डालो, आउट करके ले जाओ, लेकिन विकेट थ्रो नहीं किया जायसवाल ने। और यही सेंस ऑफ मैच्योरिटी की हम बात कर रहे थे कि कम से कम आपको पता है कि अब यहां पे टी होने वाला है, 15-20 मिनट रह गया है, मुझे अपनी विकेट नहीं फेंकनी है। कोशिश करी थी, डाउन द ट्रैक आए थे, लेकिन कोई खराब शॉट नहीं मारा, लास्ट मोमेंट एडजस्टमेंट बड़ा अच्छा किया था वहां पे। तो जायसवाल ने कम से कम ये कामनेस दिखाया कि हाँ विकेट पे टिकने के लिए खेल रहा हूं, ऐसा नहीं कि विकेट फेंक के जाऊंगा। और जो खेल रहा है, एक बात लेकिन जैसी बैटिंग कर रहा है ना, ये बड़ी पारी भी खेल सकता है यहां से। अब पता क्या हो गया, अब थोड़ी देर पहले हमने किसी ने कमेंट ही भेजा था कि जैसे इंडिया में हो रहा था कि हम जब बैटिंग कर रहे थे तो बॉलिंग पिच लग रही थी, हम जब बॉलिंग कर रहे थे तो बैटिंग पिच लग रही थी। अब ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करेगा तो हो सकता है कि हमें भी ये बॉलिंग पिच ही लगे, लेकिन पिच तो फ्लैट हो गई है। सरफेस लग रहा है कि बिल्कुल फ्लैट है, कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं मिल रही है, बड़ी थकी हुई सी बॉल आ रही है, तीनों बॉलर तो थके हुए लग ही रहे हैं।
इनके स्टार्क भी, कमिंस इनका भी, नया हेजलवुड भी, ऐसा ना हो कि सीरीज के बाद जो हम बोल रहे थे कि कोहली साहब की या रोहित साहब की प्रॉब्लम हो जाए, लबूशर और स्मिथ को तो साइड रखो, ऐसा ना हो कि इनके बॉलर्स का तथाथैया हो जाए। इनके बॉलर्स जो स्टार्क है उनका भी तो टाइम हो गया है ना, स्टार्क काफी टाइम से खेल रहे हैं, कमिंस काफी टाइम से खेल रहे हैं, लायन काफी टाइम से खेल रहे हैं, हो सकता है उनका भी नमस्ते हो जाए। और उस भाई, तरीके उनसे विकेट तो नहीं की लिया उस जाएगा। तरीके की तेजी भी नहीं दिख रही। अगर जायसवाल ये बोल दे रहे हैं स्टाफ को कि भाई आप जो है वो 141 जबकि किलोमीटर पर आवर थी वो 140 डाली थी बट उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और उसके बाद चार्ज भी किया। वो शॉट याद है आपको जो वन बाउंस चौका चले गया था, ऑलमोस्ट जो हम कह रहे थे कि भाई छक्का चले गया वो। तो जायसवाल जब इस तरीके से मार सकते हैं या खेल सकते हैं, अपने आप को अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस है। और एक चीज खास बात है कि क्वालिटी पेस अटैक के सामने रन बनाए बहुत। अब तक अगर आप देख लें, इंडिया में खेल रहे थे तो जब इंग्लैंड वाली सीरीज आई थी उसमें अकेले एंडरसन थे, बट इंडिया में वो नितिन देखिए, हमने ये तो पहले भी बोला था कि पेस और बाउंस से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट सारे इंडियन बैटर्स को ही पेस, शुभमन गिल भी यहाँ पे रन मार चुके हैं, ऋषभ पंत ने मारे हैं, केएल राहुल ने 100 मारा हुआ है, तो पेस और बाउंस से जायसवाल के लिए एक थोड़ा सा सवाल था। जायसवाल के लिए साउथ अफ्रीका में दिखा था, साउथ अफ्रीका में पेस तो और लेकिन वो बाउंस पहली वहां पे सीरीज हिलती है बॉल और बड़ी खतरनाक तरीके से, वो तो डेंजरस टाइप की पिच होती है, वो तो साउथ अफ्रीका से खुद ही नहीं खेला जाता। तो साउथ अफ्रीका वाली कंडीशन तो बहुत टफ होती है, वहां तो केएल राहुल, विराट कोहली के अलावा कोई भी नहीं खेल पाया था। लेकिन यहाँ पे तो जायसवाल ने जिस तरीके की बैटिंग करी है, उसने बता दिया है कि भाई ये वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा बैटर वही बनने वाला है अगले 10 साल में, अलॉन्ग विद शायद शुभमन गिल और उसमें कंपटीशन हो। 7 हाफ सेंचुरी और 2 सेंचुरी मार चुका है इस साल, मतलब 55 की एवरेज से वो खेल रहा है एंड टेस्ट मैचेस के अंदर, एंड ही हैज जस्ट बीन अ फिनोमिनल टैलेंट फॉर इंडिया। एंड टुडे आल्सो ही शोड, जायसवाल, के ही हैज ऑल द शॉट्स इन द बुक प्लस डिफेंस। आज मैच्योरिटी जो दिखाई है ना जायसवाल ने, एक्सप्लोसिवनेस तो दिखाता ही है हमेशा कि तेज खेलता है, छक्के मारता है, एक्साइटिंग प्लेयर है, लेकिन आज जो डिफेंस में दिखाई है मैच्योरिटी, उससे पता चला है कि हाँ वाकई बड़ा प्लेयर बनेगा। बिकॉज आपको गेम को सिचुएशन के अकॉर्डिंगली और रिस्पेक्ट करना होता है कंडीशंस को और ऑपोजिशन को भी, जो इसने पहली इनिंग में शायद नहीं करा, शायद जल्दी कर गया। हाँ, तो आज इसने टाइम लिया पूरा। बोल तो रहा हूं यार, केएल राहुल से भी कम स्ट्राइक रेट है जायसवाल की, जो कि कभी नहीं हो सकता, लेकिन आज उसने ठान के आया था कि मैंने विकेट अपनी थ्रो नहीं करनी, और वही हुआ कि आप देखें 23 इनिंग खेली है उसने टेस्ट मैचेस में, 750 है, 200 55 की एवरेज, वो 200 400 रन है। और यार डेली टेलीग्राफ में आया भी है द न्यू किंग यशस्वी जायसवाल। है ये मानना पड़ेगा। देखो एक चीज तो है, अब मिचेल स्टार्क को बोला ही और कमिंग टू स्लो करके भी दिखाया। वो जो शॉट लगाया था अभी हमने देखा, वो लेग साइड की तरफ जो उसने मारा, भाई वो बस इतना सा बचा था, इतना सा बचा था। सच में मिचेल स्टार्क इसको कोई ट्रबल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो भले ही 140 की स्पीड से डाल रहा हो, लेकिन इसको नहीं फर्क पड़ रहा था, पेस पसंद है और इसको पेस ऑलरेडी पसंद आ रही थी। तो ये तो जायसवाल ने जो बोला उसको भी करके दिखाया था, नहीं कि सिर्फ बोल दिया कि और कमिंग टू स्लो, बताया कि सच में स्लो आ रहा है वो, तभी तो घुमा के मार दिया। और जायसवाल के ऊपर से रन, मतलब इंडिया की जीत कंफर्म है। जायसवाल की जो स्टोरी है, देखिए हम क्रिकेट क्यों देखते हैं कि अपने लड़के खेल रहे हैं, अपने लड़के हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्ल्ड स्टेज पे, अपने लड़के देखने में, हमको कंपटीशन देखने में मजा आता है कि गोरों के साथ क्या कंपटीशन होगा, साउथ अफ्रीकन के साथ क्या कंपटीशन होगा, कीवीज के साथ कैसे होगा, ऑस्ट्रेलियंस के साथ कैसे होगा, राइट, पाकिस्तानीज के साथ कैसे होगा। तो जब एक लड़का ऐसा जो कि बिल्कुल ही जमीन से जुड़ा हुआ, राइट, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं था, छत नहीं थी सर के ऊपर, आजाद मैदान में कभी कभी तो पानी पूरी बेच के इसने गुजारा किया, राइट, वहां से मेहनत करते करते ऊपर आया, डोमेस्टिक में रन मारे, इंटरनेशनल में चांस मिला और पीछे मुड़ के नहीं देखा। इनफैक्ट आईपीएल में तो जॉस बटलर के साथ ओपन करते हुए जॉस बटलर को ओवरशैडो कर दिया इसने, इतना मारा इसने। और जैसे जैसे तगड़ा होता जा रहा है ना, अभी भी थोड़ा सा ना मसल्स डेवलप नहीं हुए, तो फिर भी इतने लंबे छक्के मारता है। थोड़े टाइम के बाद तो यार दुनिया में कोई इसके सामने टिकेगा नहीं, जब ये मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर को बोलने की हिम्मत कर सकता है कि यू आर कमिंग टू स्लो, मतलब ओपन चैलेंज दे रहा है यार कि देख लिया तेरे को जितना देखना था इस पिच पे, यू आर कमिंग टू स्लो, अब करके दिखा क्या कर सकता है। मैं खड़ा हुआ हूं, मैं चौके मार रहा हूं, तू रोक सकता है तो रोक। बट एक बात तो है, इसने राइवलरी मोड ले लिया पूरी सीरीज के लिए। कोई बात ले ली, अच्छी बात है, वो हो सकता है इसी के लिए वर्क करे। ये इसलिए बोल रहा हूं, दे आर नॉट जस्ट प्लेइंग ऑस्ट्रेलिया, दे आर बुलिंग ऑस्ट्रेलिया। एक बड़ी गुंडागर्दी कर रहे हैं और ये सामने चैलेंज कर रहे हैं कि मार रहा हूं तेरे को, तेरे घर के अंदर, रोक सकता है तो रोक ले, यू आर कमिंग टू स्लो, मैं तो वैसे ही खेलूंगा जैसे मैं खेलता हूं, तू अब करके दिखा, इट्स योर मूव नाउ। मैं तेरे को ओपन चैलेंज दे रहा हूं, माइक में चैलेंज दे रहा पूरी दुनिया के सामने, उसने बोल दिया यार। और बाकी के 4 टेस्ट मैच बचे हैं, देखते मिचेल साहब चीज बता रहा हूं, 2 भाई साहब क्या कर लेंगे, 2 सीनियर बॉलर, मतलब 2 टेस्ट क्रिकेट में बड़े ही नामी बॉलर, एंडरसन
हाँ, डाउन द दोनों को ट्रैक मारा। आके मारा, रिटायरमेंट हो गए एंडरसन की। एंडरसन खत्म था तब उस तक। समय तक टीम सऊदी, स्टार्क भी टीम सऊदी आगे बढ़ के मारा, डाउन द ट्रैक टीम सऊदी की रिटायरमेंट हो गई। नेक्स्ट नंबर पे मिचेल स्टार्क मिचेल करना हो स्टार्क गया। अगर पूरे सीरीज में स्टार्क ने वापसी नहीं की और ऑस्ट्रेलिया कहीं ये सीरीज हार गया, पता ना कुछ ना सही कहीं बात के है, वहां एंडरसन से एंडरसन इंडिया आए थे, बड़ी हुंकार भर के हाहाकार मचा दिया था जायसवाल ने, 200 मार दिया था जायसवाल ने, और वाकई इतनी बुरी तरह मारा था एंडरसन को, एंडरसन रिटायर हो गया था। सऊदी भी आए थे, सऊदी को भी निकल के ऊपर से मार दिया था छक्का, और सऊदी की भी रिटायरमेंट हो गई। और अब तीसरे और आखिरी बचे मिचेल स्टार्क, और मिचेल स्टार्क भी जो दांत दिखा रहे थे, हैं कर रहे थे, तो स्टार्क को तो चौका मार के जो बची गया था, छक्का ही था, वो बोल दिया सीधा सीधा कि यू आर कमिंग टू स्लो एट मी। तो ऑस्ट्रेलियन सिलेक्टर्स भी देख रहे होंगे ये कौन है भाई प्लेयर जो आके अपने हमारे ऑस्ट्रेलियन बॉलर को, पहले तो जिंदगी में कभी नहीं हुआ कि किसी ऑस्ट्रेलियन बॉलर को आके इंडियन ने बोल दिया कि तू तो भैया धीरे गेंद करा रहा है, तेज करा, मजा नहीं आ रहा। स्टार्क जैसे तो स्टार्क की भी रिटायरमेंट तय ही है, नहीं और राम नाम सत्य स्टार्क का भी कर देगा ये भाई। रिटायरमेंट लग भी रहा है भाई, क्योंकि ये बॉलिंग, ये बॉलर्स अब उस तरीके से अब वही कहाँ बात है, यार एक्सपीरियंस पैन यूज करके वो पहली की तरह। बात बट बताओ कौन सा प्लान यूज बट करा? एक बात पता है क्या पिच में पार्टी, चलो help हमारे नहीं बॉलर मिलती। अच्छे भी, क्या हमारे एक्स्ट्रा मूव, कोई शॉर्ट बॉल, कोई लगातार नहीं, ना, ना, बाउंस, ना, बॉडी ऐसा लाइन कुछ नहीं बॉलिंग है। कुछ हुई, कोई फील्डर ट्रैप लगा, जब कुछ जब नहीं शॉट करा। डाली है पीछे उसने और मार जब दिया डाली है, जयसवाल घुमा ने। के मारा है। खेले बहुत शानदार, वही मैं कह रहा हूँ, ये भी आपको बहुत ये शानदार शॉट देखो खेले। यार क्या मारा लेकिन स्टार्क मैं ने। आपको फिर ये आगाह करना चाहता हूं, हालांकि अब तो आगाह करने वाली स्टेज खत्म आगाह हो चुकी है, नहीं। बिकॉज आप कितने की लीड हो गई आपकी? 130 रन की लीड, 130 रन की लीड आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, राइट? आप कम से कम मेरे ख्याल यहां से आप, वैसे तो 400 ही लग रहा है मुझे, 400 जिस तरीके से आप खेल रहे हो 400 लग रहा है मुझे। अब 400 आपने बना लिया, जितनी मर्जी फ्लैट ट्रैक हो, 400 रन कहां से औकात है ऑस्ट्रेलिया के चेस बनाने करना की? है ठीक है, आपकी बॉलिंग में इनएक्सपीरियंस है, आपके पास हर्षित राणा है, आपके पास सिवाय बुमराह के हर्षित राणा और सिराज ही है। सिराज तो खैर एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन उसके बावजूद नीतीश रेड्डी इनएक्सपीरियंस है, लेकिन उसके बावजूद यार 400 विल बी टू मच फॉर ऑस्ट्रेलियंस, नहीं हो पाएगा जितनी मर्जी फ्लैट ट्रैक हो। आप ये मैच जीत ही नहीं रहे हो, वैसे आप मैसेज दे रहे हो ऑस्ट्रेलिया को कि हम ये सीरीज डोमिनेट करके WTC फाइनल जा रहे हैं, एंड यू आर कमिंग टू स्लो। आप धीरे हो गए हो, अब आप रुक जाओ, आप बैठ जाओ बुजुर्गों। यार ये तो वाकई में ऐसे ही हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को ऐसे बोला जा रहा है यू आर कमिंग टू स्लो, उसके बाद बैटिंग देख लो तो बैटिंग में से कुछ नहीं हो रहा। ये यार, टीम ही ये खारिज सारे- ना हो जाए, ये सारे ये नाम BGT के खत्म बाद है। ऐसा ना मजाक हो नहीं, कि ये सारे ना बाहर हो जाए। ये लगातार हार जाएंगे तीसरी बार देखिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इनकी समझ में आ रहा है इनकी आपको? इतनी पिटाइयां हो रही हैं इस टाइम, टकलू भाई साहब 5-0 टकलू भाई साहब 5-0 उल्टा हो जाएगा इंडिया के। इतनी पिटाइयां हो रही हैं कि इनका रिटायरमेंट प्लान अभी से नजर आ रहा है। रिटायरमेंट मुझे लग रहा है स्टार्क अपने उन्होंने आप ही अपनी हो बीवी जाएगा। बच्चों को फोन करना शुरू कर दिया है कि डार्लिंग मैं रिटायर हो रहा हूँ, प्लान बना लीजिए आप मेक्सिको का। सुशांत की तस्वीरें देखी थी मेक्सिको में पार्टी करते हुए, हम चल रहे हैं मेक्सिको, आराम से बीच बीच में लेटेंगे, अभी क्रिकेट हमारे खेलने की, बच्चे बच्चे में मार रहे हैं, बच्चे इन द सेंस कि वैसे तो क्रिकेट में महान है वो, लेकिन अभी तो छोटा ही है उम्र का, 22 साल का बच्चा बोल रहा है कि यू आर कमिंग टू स्लो, तो खत्म ही हो गई बात फिर तो। खत्म। और टकलू को किसने बोला था बोलने को 5-0? मैंने आपको पहले बोला था कि जब जब बड़े बोल बोलते हैं ना तब पिटते हैं। टकलू 5-0 वो कैसे किस मुंह से बोल सकता है? हाँ। भाई साहब आपने ऑस्ट्रेलिया में जब भी इंडिया के खिलाफ खेला है, आपको रख रख के मारा गया है। ऋषभ पंत ने इतना धोया था पिछली बार, क्या वो भूल गए आप? भाई यार? देखो, कह रहे हो आप ऋषभ टीम बदल पंत, गई है। एक बात बोलूं, वो नीचे से खेल रहा था कि नीचे से कोई लेफ्टी आया अभी है, तो इस बार जैसा ऊपर से ही एक है। लेफ्टी आया भाई, अभी इस शुरू बार वो ऊपर 42 से भी नॉट तोड़ेगा। आउट, जायसवाल 34 नॉट आउट, 100 लग रहा है मुझे तो। केएल राहुल, दोनों खैर, का लग रहा है। एक का तो पक्का लग रहा है, टचवुड, एक का तो है। वैसे अपने असली किरदार में तो अभी आया भी नहीं आए है। केएल राहुल भी अगर आ जाता है, गियर बदलता ना, बड़ा मारता। खैर केएल राहुल टेस्ट मैच में स्लो ही खेलेगा, जायसवाल तो अभी 50 की स्ट्राइक रेट से नीचे खेल रहा है। जायसवाल तो टेस्ट मैच खेले 60-70 की स्ट्राइक रेट से आराम इजीली, से। तो अभी निकल निकल के जब टकलू भाई साहब के देने शुरू मारेगा करेगा ना, वो जो 5-0 बोल रहे थे, फिर वो खुद ही बोलेंगे यार, एक्चुअली 5-0 इन फेवर ऑफ इतना इंडिया। कॉन्फिडेंस गिर गया है अपने खत्म हो गया बॉलर्स का, ऑस्ट्रेलिया। और लबुशेन से बॉलिंग करवा दी, पैट कमिंस ने नया पेसर, पैट कमिंस की शक्ल पे दिख रहा है कि वो हार गए। पैट कमिंस से तो दूसरे दिन ही हरा दिया यार हमने, पहले दिन ही हरा दिया था, पहले दिन ही हरा दिया था। लेकिन यार जैसी बैटिंग, टॉस पे हारा हुआ यार था। ये बैटिंग भी बाय द वे ऐसी एक्सपेक्टेड नहीं थी। देखो, जितनी- बाय द वे विकेट फ्लैट थी, जितनी फ्लैट मर्जी आप हो गई बोलो, हो, बट सेटल हो गई हो, विदाउट जो लॉस मर्जी हो। 80 बनाओगे आप। बहुत बड़ी यहाँ आप बैटिंग खुद कह रहे थे कि 80 रन पे अगर 3-4 विकेट भी हो तो भी हम मैच में आ गए। यहाँ तो 80 विदाउट लॉस है, बहुत बहुत बड़ी 84। पार्टनरशिप है। नहीं, ये पांडे जी को लग रहा था ना कि ये हो जाएगा वो हो यार जाएगा। आप एक नंबर के देश जो ही हर आदमी, बार आप मुझे धक्का देते, क्या मतलब बन रहा है आपका ये? हिंसक क्यों होते हैं आप बार बार? देखिए टकलू भाई साहब पे मुझे गुस्सा तो आ गया। टकलू भाई साहब को तोड़ा जाएगा अभी, तोड़ा जाएगा। सोच के साथ भाई टकलू साहब। भाई साहब ने 4 BGT हारे हुए हो, 5-0 करेंगे। मुंह बना टकलू भाई साहब। और
पूरा मैच जाके देखोगे ना, टकलू भाई साहब ही डिफरेंस होगा। तो यही है। नीतीश रेड्डी से 5 चौके खा के वहां वही पर difference है। ऑस्ट्रेलिया 4 चौके। को पीछे कर दिया। 23 रन खाए, 23 रन तो 23 खा लिए। 23 अभी तो शुरू हुआ है सेकंड इनिंग में, टकलू भाई साहब का मीटर जाएगा भी ऊपर। आज से सब मारेंगे अभी टकलू तो भाई मीटर साहब। जाएगा ऊपर। मीटर। और उसके बाद ये जब हार जाएंगे सीरीज तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया के अंदर, फिर रिटायर हो I have a theory.